दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सजदे की हालत में सर मुबारक काटा गया। उसके बाद में यजीद के हुक्म पर इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक को नेज़े पर रखकर यजीद के महल में ले जाया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक यजीद के दरबार में ले जाया गया तो क्या मौजिज़ा हुआ। यानी कि इस वीडियो में हम आपको यजीद के दरबार का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों करबला की जंग एक जंग नहीं थी बल्कि एक जुल्म था, क्योंकि करबला की जंग में जहां पर एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ छोटे छोटे बच्चे और औरतों समेत कुल 70 लोग थे जो कि बाद में बेहतर हो गई थी, वहीं पर दूसरी तरफ यजीद की लाखों की फौज थी। दोस्तों दुनिया की तारीख में एक से बढ़कर एक जंगें लड़ी गई, लेकिन करबला की यह जंग एक ऐसी जंग रही कि जिसको कभी बुलाई से भी नहीं बुलाया जा सकता है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यजीद और उसके पैरोकारों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला के मैदान में दी गई कुर्बानियों को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इस्लामिक इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि करबला में हुए इस जुल्म को छुपाने के लिए यजीद और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हुक्मरानों ने किसी भी बच्चे का नाम हुसैन और उनके घर वालों के नाम पर रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। और यह पाबंदी कई सालों तक लगातार जारी रही और इसकी नाफरमानी करने वाले लोगों को बदतरीन सजा दी गई। लेकिन हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालने में यजीद और उनके लोग हर तरह से नाकाम साबित हुए। दोस्तों जब करबला के मैदान में यजीद ने हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को शहीद कर दिया था, जिनमें एक 6 महीने का नन्हा अली असगर भी शामिल था, तब भी यजीद को यह जुल्म कम लग रहा था। इसलिए उसने फैसला लिया कि हुसैन तो अब शहीद हो चुके हैं, लेकिन इमाम हुसैन की दुश्मनी का बदला वो नबीजादियों यानी कि हजरत इमाम हुसैन के घर की औरतों को बेपर्दा शाम के बाजार से गुजार कर लेगा। और आखिर में उसने ऐसा ही किया। इसलिए शाम के बाजार को सजाया गया और शाम में बसने वाले लोगों से कहा गया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां शाम के बाजार में दाखिल हों तो पत्थर मारकर उनका इस्तकबाल किया जाए। यह दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन होगा। सभी नए नए लिबास पहनकर अपनी अपनी छतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से वक्त के हुक्मरान का बदला लें। दोस्तों तारीख ने लिखा कि यजीद के हुक्म के मुताबिक फिर शाम के लोगों ने ऐसा ही किया। जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े हुए सद्दात जब शाम के बाजार में लाई गई तो किसी ने पत्थर मारी तो किसी ने गर्म पानी फेंक कर रसूलुल्लाह की बेटियों पर जुल्म ढाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे छोटे बच्चों को ऊंटों के साथ में बांधा गया और सब शहीदों के कटे हुए सरों को नेज़े पर रखकर यह काफिला चलता रहा। लेकिन एक जगह पर जाकर अचानक से सर हुसैन रुक गया। यजीद की फौज ने बहुत कोशिश की कि हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक आगे बढ़ जाए, लेकिन वो नेज़ा जिस पर हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक सवार था वो एक जगह पर ही कायम हो गया, यानी कि वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। यह देखकर सिमर चिल्लाया और फिर इमाम सज्जाद से पूछने लगा कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। यह सुनकर इमाम सज्जाद ने अपने बाबा इमाम हुसैन के सर मुबारक की ओर देखा तो सर हुसैन से आवाज़ आई, ए बेटा सज्जाद, मेरी सकीना ऊँट से गिर गई है, उसको ले आओ, उसके बगैर यह मंजिल अधूरी है। दोस्तों तारीख ने लिखा है कि उस काफिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे छोटे बच्चों को ऊँटों के साथ में बांधा गया था। उनमें से जो बच्चा रास्ते में ऊँट से गिर जाता था वो ऊँटों और घोड़ों के पाँव में पामाल होकर शहीद हो जाता। आज भी उन शहीद बच्चों की कब्रें कूफा और शाम के रास्ते में बनी हुई हैं। उसके बाद यह काफिला चलता रहा। फिर जब हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक नेज़े पर कुरान पाक की तिलावत करता हुआ और खानदानी रसूल का यह कैदी काफिला यजीद के दरबार में दाखिल हुआ तो यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने सामने रखा और अपने एक हाथ में छड़ी को लिया और फिर जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सर मुबारक की तौहीन करने लगा। तारीख में मिलता है कि उस वक्त यजीद के दरबार में रोम का एक सफीक भी मौजूद था। उसने जब यह मंजर देखा कि यह अजीब काफिला है, यजीद के सामने एक नूरानी सर मुबारक रखा हुआ है, बेपर्दा बीबियां हैं जो अपने चेहरों को अपने ही बालों से ढकी हुई हैं, शराबियों का मजमा है, एक बीमार है जो जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उस सफीक ने सोचा कि शायद यह कोई बहुत बड़ी मुजरिम है, इसलिए इनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है।
اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ یہ آل محمد ہے۔ پوچھا کہ کون محمد؟ تو جواب ملا کہ اللہ کے آخری نبی محمد۔ یہ سن کر وہ صفیق کہنے لگا یعنی کہ یہ خاندان تمہارے نبی کا خاندان ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اتنا سنتے ہی وہ صفیق چیختا ہوا کہنے لگا افسوس ہوا مجھے تم جیسے لوگوں پر، کیسے لوگ ہو تم؟ میں میرے نبی داؤد علیہ السلام کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم کے لوگ میرا اسی طرح سے احترام کرتے ہیں جس طرح سے وہ میرے نبی کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ تمہارے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 50 برس بھی نہیں گزرے ہیں اور تم نے اپنے نبی کی اولاد کا یہ حشر کر دیا ہے، ان پر تم نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، دربار میں ہوتے ہوئے اس شور کو جب یزید نے سنا تو وہ چیخ کر پوچھنے لگا کہ کون ہے یہ شخص اور اس کے اس طرح سے چیخنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ سن کر سپاہیوں نے کہا کہ یہ روم کا ایک صفیق ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کے نواسے کا تم سر قلم کرتے ہو اور اسی کے خاندان پر تم ظلم ڈھاتے ہو۔ یزید نے جب یہ سنا تو وہ اپنی تکبر بھری آواز میں کہنے لگا کہ اس کی یہ مجال، ابھی اس کا سر قلم کر دو۔ جب یزید کے سپاہی اس صفیق کا سر قلم کرنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی سچ اور حق ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر سر قلم کرنے والے سپاہی رک گئے اور بڑی حیرت کے ساتھ میں وہ پوچھنے لگے کہ ہم مسلمان تو تمہارا قتل کر رہے ہیں، پھر تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو یہ سن کر وہ صفیق کہنے لگا اے لوگو، کل رات میرے خواب میں حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت داؤد علیہ السلام آئی تھی اور وہ فرما رہی تھی کہ کل تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے کل تمہارا قتل کر دیا جائے گا۔ اے لوگو، آج میرے ساتھ میں بالکل وہی ہو رہا ہے جیسا انہوں نے کل رات میرے خواب میں فرمایا تھا۔ اس لیے اب میں جان چکا ہوں کہ تمہارا نبی سچ اور حق ہے جن پر میں ابھی ایمان لاتا ہوں۔ اے لوگو، بد نصیب ہو تم لوگ کہ تم نے اپنے نبی کی صداقت، شرافت اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کی۔ پھر یہ کہتے ہوئے وہ شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یعنی کہ ایک مسلمان بن کر ان کی آل کے لیے اپنا سر قلم کروا دیا، یعنی کہ وہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ واقعہ اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔